अब आ रहे हैं हमारे सामने हमारे ग्रुप के अध्यक्ष और हमारे महफिल सदर महफिल, जिनसे हमने प्रेरणा ली और सब कुछ सीखा। तो मेरी गुजारिश लवल जी से, कृपया शुरू करें। एक गज़ल है, लिखी तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज मौका मिला है तो असीम जी। जख्म एक और फिर दिया होगा, जख्म एक और फिर दिया होगा, वक्त ठहरा हुआ जिया होगा, वक्त ठहरा हुआ जिया होगा। बीते लम्हों सी किताबों ने, बीते लम्हों सी किताबों ने मेरा वो खत तुम्हें दिया होगा, मेरा वो खत तुम्हें दिया होगा। ये बात उस दौर की मैच कर सकते हो जब उस समय मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे और पत्राचार ही होते थे, जो मैसेज या लेटर थे। और एक पुराना लेटर मिल गया पुरानी किताबों में, तो उस समय वो धड़कनें रुक गई और समा भी रुक गया और कुछ इस तरह के भाव पैदा हुए। तो एक शिकवा भी है इसमें कि चाहते तो बदल भी सकते थे, चाहते तो बदल भी सकते थे, चाहते तो बदल भी सकते थे, दो कदम साथ चल भी सकते थे। नजरों ने हाँ तो कर ही डाली थी, नजरों ने हाँ तो कर ही डाली थी, जुबान साथ ना दिया होगा, तो वक्त ठहरा हुआ जिया होगा। और एक फीलिंग्स भी जनरेट हो रही थी कि तुमको एहसास भी हुआ होगा, तुमको एहसास भी हुआ होगा, यूं ही दिल उदास भी हुआ होगा, यूं ही दिल उदास भी हुआ होगा। वक्त बेवक्त लगती हिचकीने, वक्त बेवक्त लगती हिचकीने कुछ तो यादों में ला दिया होगा, कुछ तो यादों में ला दिया होगा, जख्म एक और फिर दिया होगा, वक्त ठहरा हुआ जिया होगा। और अंतिम है मुझे बड़ा प्यारा शेर है ये वाला। नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सब अभी यहाँ सौरव फर्नीचर पर इकट्ठा हुए हैं। एक काव्य गोष्ठी के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर अपना अपना योगदान देना है। और आज मेरे सामने जो बैठे हैं अबोहर की शान असीम जी, जो मीत के तखल्लुस से लिखते हैं। आज मौका मिला है उनके साथ गुफ्तगू का, रूबरू होने का। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी मिलकर इनके बारे में कुछ सुने, इनके ख़यालात को, इनके आवाज़ को और उनके अल्फाज के जोड़ को। तो आइए सुनते हैं असीम जी। जी असीम जी। थैंक यू सर। पंजाबी जी 4-5 दिन पुरानी रचना तुसीं शायद पढ़ी सी। शेखी कदों उत्तर आउंदी है पता नहीं लगता। थोड़ी जी मात्रा दे विच भी, भावें आपां ओह शेखी अपने अंदर नहीं हुंदी जी। शेखी कदों उत्तर आउंदी है पता नहीं लगता। पता हुंदा है कि शेखी है पर पता नहीं लगता। पता नहीं हुंदा। शेखी कदों उत्तर आउंदी है पता नहीं लगता।
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਿਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਤੋਂ ਜੀ ਜੇ ਨਿਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ बहुत बढ़िया ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ संजीवपुरी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं संजीवपुरी और बड़ा ही विश्वास से लिखते हैं बड़ा गहरा लिखते हैं और इनकी बातों के मतलब बड़े बहुत सारे होते हैं आइए सुनते हैं एक बार जैसे ये लिख रहा था ना जी कुछ मन के अपना ये वास्तविक चेहरा में अपने आप रियलाइज कर रहा था तो वही भाव रख रहा हूं मैं कि गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है सीम जी गुजर रही है उम्र जीना भी बाकी है जिन हालातों ने पटका है संजीव उन हालातों का जवाब देना भी बाकी है गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है जिन हालातों ने पटका है संजीव उन्हें अभी जवाब देना बाकी है चल रहा हूं मंजिल के सफर में चल रहा हूं मंजिल के सफर में मंजिल को अभी पाना बाकी है चल रहा हूं मंजिल के सफर में मंजिल को अभी पाना बाकी है कर लेने दो चर्चे लोगों को मेरी हालात के कर लेने दो चर्चे लोगों को मेरी हालात मेरे के हालात के कर लेने दो चर्चे लोगों को मेरी हालात के कामयाबी का भी शोर मुझे बचाना बाकी है कामयाबी का शोर भी अभी मचाना बाकी है वक्त को करने दो अपनी मनमानी वक्त को करने दो अपनी मनमानी मेरा वक्त अभी आना बाकी है वक्त को करने दो अपनी मनमानी मेरा वक्त अभी आना बाकी है कर रहे हैं सवाल जो आजकल मुझ पर कर रहे हैं सवाल जो आजकल मुझ पर उन्हें अभी समझाना बाकी है क्या बात क्या हो गया वाह आए तो दिल खोल के रख दिया पूरी तरह जी निभा रहा हूं अपना किरदार निभा रहा हूँ अपना किरदार निभा रहा हूं अपना किरदार जिंदगी के रंगमंच पर हाँ निभा रहा हूं अपना किरदार जिंदगी के रंगमंच पर पर्दा गिरते ही तालियां बजाना भी बाकी है निभा रहा हूं अपना किरदार जिंदगी के रंगमंच पर पर्दा गिरते ही तालियां बजाना भी बाकी है जीवन की सीख सीखी है यहीं पे जीवन की सीख सीखी है यहीं पे अनुभव की स्लेट पर कुछ नया लिखना भी बाकी है अनुभव की स्लेट पर अभी कुछ लिखना बाकी है कुछ गया नहीं है अभी हाथ से क्या बात है कुछ गया नहीं है अभी हाथ से अभी बहुत कुछ पाना बाकी है अभी कुछ गया नहीं है हाथ से अभी कुछ बहुत कुछ पाना बाकी है गुजर रही है उम्र अभी जीना बाकी है अभी गौरव बुलंदी जी एक अलग ही शैली के मालिक इनके हर अंदाज में एक कटाक्ष है एक व्यंग है और वो व्यंग भी कितने हंसते हंसते ये मुस्कुराते हुए कह जाते हैं और इतनी करारी चोट है समाज के ऊपर कि श्रोता कभी हंसता है और कभी सोचने पर मजबूर होता है कि मैं सुन रहा हूँ या मैं पछता रहा हूँ इस हालात में रह के। तो आज इसी कवि को सलाम करते हुए मैं आवाज़ देता हूँ कि आएँ और अपना कलाम पढ़ें। जी गौरव जी।
सर आज का कटाक्ष मेरे अपने ही ऊपर है अच्छा, और आज का व्यंग भी मेरे अपने ही ऊपर है, क्या ये तो आत्ममंथन और शैली वही है जो आप सबने अपनाई हुई है, उस परमात्मा को, निरंकार को, भगवान को, वाहिगुरु को याद करना। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर ही व्यंग लेकर भी मैं क्या करता हूँ भगवान के बारे में, और वो मुझे कितना देता है और मैं रिटर्न में उसको क्या दे रहा हूँ। स्वागत। बहुत अच्छे। भूल जाता हूँ अक्सर मैं तेरी देनदारियाँ, भूल जाता हूँ अक्सर मैं तेरी देनदारियाँ, और आलम ये है कि तू जताता भी नहीं, और आलम ये है कि तू जताता भी नहीं। हाथ मिलाने से पहले बंदों को मैं 100 बार परखता हूँ, हाथ मिलाने से पहले बंदों को मैं 100 बार परखता हूँ। तू पूरी कायनात दे देता है और आजमाता भी नहीं, बहुत अच्छे। तू पूरी कायनात दे देता है और आजमाता भी नहीं। सैकड़ों का दान करके हजारों को सुनाता हूँ, सैकड़ों का दान करके हजारों को सुनाता हूँ। तू लाखों दे देता है और बताता भी नहीं, तू लाखों दे देता है और बताता भी नहीं। देता होगा ठोकरें तू फकत संभल जाने को, देता हुआ होगा ठोकरें तू फकत संभल जाने को, वरना गिरे हुओं को तू उठाता भी नहीं, वरना गिरे हुओं को तू उठाता भी नहीं। लिखकर सिर्फ 4 लाइनें अपना नाम शामिल करना नहीं भूलता, लिखकर सिर्फ 4 लाइनें अपना नाम शामिल करना नहीं भूलता। इतना बड़ा रचनाकार और एक तकल्लस तक लगाता भी नहीं, इतना बड़ा रचनाकार और एक तकल्लस तक लगाता भी नहीं। तेरे ही नाम पे लूट रहे हैं बंदों को, तेरे ही नाम पे लूट रहे हैं बंदों को, लूटने से पहले उनको बचाता भी नहीं। जब भी देखी तेरी लाठी बेआवाज देखी, जब भी देखी तेरी लाठी बेआवाज देखी। चोट करने से पहले तू शोर मचाता भी नहीं, चोट करने से पहले तू शोर मचाता भी नहीं। विज्ञापन का जमाना है, हर नुस्खा आजमाना पड़ता है, विज्ञापन का जमाना है, हर नुस्खा आजमाना पड़ता है। तू अपनी चीज को भी अपनी नहीं कहता, यहाँ तो दूसरों की पर भी हक जमाना पड़ता है। तू अपनी चीज को अपनी नहीं कहता, यहाँ तो दूसरों की पर भी हक जमाना पड़ता है। मुखोटे लगाकर सब कुछ ले जाते हैं, मुखोटे लगाकर सब कुछ ले जाते हैं, और तेरी बारी नहीं आती। दुनिया बनाने वाले तुझे दुनियादारी नहीं आती, दुनिया बनाने वाले तुझे दुनियादारी नहीं। ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। जी दोबारा। ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪੋਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ, कोई दिन रात एक करदा मशहूर होने लई। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਬਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਬਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਬਸ ਰੋਟੀ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत शुक्रिया। अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारी कवि गोष्ठी की युवा कवियत्री सविता सोफत मनी के नाम से ये जानी जाती है, और बहुत ही अच्छा और सीधा, और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। सुनने में जितना सुनने में आनंददायक है उतनी ही कविता भी आनंददायक होती है। तो शुरू कीजिए मनी जी। ये जो भी है मेरा प्यार है, उसे मालूम होना चाहिए था। ये बस सपना संजोना चाहिए था, उसे बस मेरा होना चाहिए था। उसी की जगह अब तुम्हें वर्ड यूज़ करेंगे। वो बस सपना सा होकर रह गया जिसे बाहों में होना चाहिए था। और ये उसके आजू बाजू कौन है, यहाँ तो सिर्फ मुझे होना चाहिए था। मुझे जितनी ज़रूरत थी वो उतना हो गया मेरा। अब इसके बाद किसका है खुदा जाने या वो जाने। ये बस सपना संजोना चाहिए था, उसे बस मेरा होना चाहिए था। अजब पाकीज़गी, अजब पाकीज़गी उसके छूने की सोचूं तो मैं अपनी ही निगाहों में किसी मुजरिम सा रहता हूँ। और ये लास्ट है कि बस एक यही कमी है मेरे फसाने में, तेरे बगैर भी जीना पड़ रहा है ज़माने में। क्या बात।
बस एक यही कमी है मेरे फसाने में, तेरे बगैर भी जीना पड़ रहा है ज़माने में। तुम्हारा क्या है, तुम तो बस मुस्कुरा के चल दोगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो बस मुस्कुरा के चल दोगे। लगे रहेंगे हम ही ताउम्र खुद को समझाने में। सुनते हैं सत्यवान जी को, बड़े अच्छे शब्द और उनकी बहुत ही अच्छी व्याख्या सत्यवान जी के द्वारा। और किसी परिचय के मोहताज नहीं सत्यवान जी, बड़े ही सीधे साधे अंचल से आते हैं। और आइए इनकी प्रस्तुति देखते हैं जी। अनहोनी होती नहीं, अनहोनी होती नहीं, अनहोनी होती नहीं क्यों हुआ उदास। क्यों हुआ उदास। हाँ, अनहोनी होती नहीं क्यों हुआ उदास, होनी भी टल जाएगी रख गुरु पे विश्वास। वाह क्या बात है। होनी भी टल जाएगी रख गुरु पे विश्वास। जितने आए कष्ट सब, जितने आए कष्ट सब कर लेना मंजूर। कर लेना मंजूर। हाँ, जितने आए कष्ट सब कर लेना मंजूर, लेकिन गुरु के द्वार से कभी ना होना दूर। कभी ना होना, कभी ना होना दूर। बहुत सुंदर। बिना गुरु के तर न सका, बिना गुरु के तर न सका, हुआ ना कोई सूर। फैल रहा चारों मेरे गुरु का नूर। गुरु का नूर। गुरु चरणों में शिष्य के, गुरु चरणों में शिष्य के दुख कट जाते हैं आप। पास न आ सके जग में जग के तीनों ताप। वाह पास न आ सके जग के तीनों ताप। बहुत अच्छा जी। अपने गुरु के प्रीत जो करता है निष्काम, अपने गुरु के प्रीत जो करता है निष्काम, गुरु चरणों में ही बसे उसके चारों धाम। वेरी गुड। जितने भी तू कष्ट दे सब मुझको मंजूर। अच्छा। जितने भी तू कष्ट दे सब मुझको मंजूर, लेकिन गुरु की सेवा से मुख बेमुख करना दूर। बहुत अच्छा है।